सो स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में सीपीआई का बेस ईयर देखा था। सीपीआई का बेस ईयर जो है वो चेंज हो गया है। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई दिस रिवीजन ऑफ द बेस ईयर इज नेसेसरी। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम यही देखेंगे कि सीपीआई का बेस ईयर की जो रिवीजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके तो सीपीआई की बेस ईयर की जब हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन ऑफ द बेस ईयर एंश्योर्स द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिमेन रियलिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव एंड द साइंटिफिकली रिलायबल। मीन्स जब भी हम बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स की जब बेस ईयर को हम चेंज करते हैं तो मतलब उसके इंडिकेटर्स जो हैं वो रियलिस्टिक होंगे, क्योंकि अगर हम अपना प्रीवियस बेस ईयर को ही यूज करेंगे बार बार तो हमारे डे टू डे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू ऐड हो रही हैं। हमारी बास्केट्स ऑफ जो गुड रहती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूम करना छोड़ भी देते हैं। तो वो बेस ईयर जब हम चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उन आइटम्स की वेटेज को कंसिडर कर पाएंगे। ओके सो फर्स्ट रीजन हमारे पास रहेगा टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द कंजप्शन पैटर्न। जो भी हमारे कंजप्शन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए बेस ईयर चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू इंक्लूड द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारी न्यू गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रही है। जैसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, डिजिटल सर्विसेज नहीं थी, अब वो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो ये जितनी भी न्यू गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हुई हैं, इनको भी कंसिडर करने के लिए तब ये कंसिडर होंगी, बेस ईयर चेंज होगा तभी होंगी। ओके थर्ड रीजन टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। एक्यूरेसी और अच्छा वो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो इसलिए हम बेस ईयर को चेंज करते हैं। फोर्थ रीजन टू कैप्चर द स्ट्रक्चर चेंजेस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी न्यू थिंग्स हैं, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमारी इकोनॉमी को एमर्ज कर रही हैं। उसकी वजह से जो भी हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं उनको हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड। जो भी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो कर पाएंगे जब हम अपना बेस ईयर अपडेट रखेंगे। अगर हम ओल्ड बेस ईयर यूज करते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए हम बेस ईयर को जो है वो चेंज करते रहेंगे, अपडेट करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी हमें, जो भी हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न, तो इसका क्या मतलब है कि पीपल स्पेंडिंग हैबिट चेंजेस ओवर द टाइम ड्यू टू अर्बनाइजेशन, डिजिटल सर्विस, ऑनलाइन शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल, ओल्ड वेट बिकम आउटडेटेड। क्योंकि लोगों की जो हैबिट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही हैं। अभी डिजिटल सर्विसेज आ चुकी हैं, अर्बनाइजेशन हो चुकी है, ऑनलाइन शॉपिंग आ चुकी है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, तो इसी की वजह से जो हमारा पुराना बेस ईयर है वो भी आउटडेट हो चुका है, उसको अपडेट करने की हमें नीड है। ओके नेक्स्ट था हमारे पास टू इंक्लूड द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स न्यू गुड्स एंड सर्विसेज लाइक ओटीटी सब्सक्रिप्शन, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, ऐप बेस्ड सर्विसेज आ चुके हैं, बहुत सारी एमर्ज इन इकोनॉमी, जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एमर्ज कर रहा है, तो मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स बास्केट में। वो चीज़ें इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये भी एक मेन रीज़न है कि हमें बेस ईयर को अपडेट करना चाहिए। Third one is to improve the accuracy and representativeness. Accuracy and representativeness. Accuracy, to improve the accuracy and representation, the old base year does not reflect the economy. जो भी मैंने अभी आपको जैसे समझाया कि ओल्ड बेस ईयर से हम ये नहीं समझ पाएंगे कि न्यू चीज़ें जो ऐड हो रही हैं, जो हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इमर्ज कर रही हैं, हम उन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें न्यू बेस ईयर होगा तो उस बेस ईयर